एवरीवन, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। तो मतलब वेलकम जो नीट के स्टूडेंट है, जो नीट 2026 के लिए प्रिपरेशन कर रही है या 27 के लिए प्रिपरेशन कर रही है। 2025 का नीट का एग्ज़ाम हार्ड आया था, माना। बार बार याद आप बोल रहे हो कि दीदी बार बार याद मत दिलाओ कि नीट 2025 का एग्ज़ाम वाज एक्सट्रीम लेवल डिफिकल्ट था। तो सबसे मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट, अभी हम कौन से कोचिंग में एडमिशन ले या किस बैच से पढ़े, मतलब कि नीट हमारी क्लियर हो जाए। मतलब दीदी अब 720 तो मार्क्स लाने के तो बस की बात नहीं, क्योंकि पेपर का मतलब डिफिकल्टी लेवल बढ़ाई है। जैसे कि 2016 में या 17 में एग्ज़ाम हार्ड आई थी, उस तरह की डिफिकल्टी बढ़ाई गई है। तो अभी की मतलब 22, 23, 24 की तरह ईजी पेपर मतलब नहीं है। तो कौन सी कोचिंग में जाए जिससे कि हमारा सिलेक्शन पक्का हो जाए, या फिर हम कौन सी कोचिंग में, ये कि 2.0 में जाए, अनअकैडमी में जाए, या फिर हम ऑफलाइन कोचिंग में जाए कि जिससे हमारा सिलेक्शन हो जाए। एक बात ध्यान से सुनो, आप किसी भी कोचिंग में जाओ पढ़ना, तो आपको ही आप सिर्फ कोचिंग में एडमिशन लेकर, हाँ मैं उस बड़े कोचिंग में हूँ, मैं उस बड़े कोचिंग में ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर चुकी हूँ, इससे आपकी सिलेक्शन तो नहीं होने वाला। हर एक कोचिंग बेस्ट है, हर एक ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म बेस्ट है। आप अपना कितना देते हो, आप अपना 100% दे रहे हो या बस लेक्चर कर रहे हो, एज एक सीरियल या वेब सीरीज जैसे ख़त्म करते हो वैसे लेक्चर कर रहे हो, तो कोई फ़ायदा नहीं। प्लीज़ एक रिक्वेस्ट है सबसे कि आप कौन सी भी कोचिंग में जाओ, कहाँ से भी लेक्चर करो, आप जब तक अपना 100% नीट जेई जैसे एग्ज़ाम को नहीं देते तब तक आपका सिलेक्शन नहीं होगा। ये हार्ड रियलिटी है। वीडियो एंड तक ज़रूर देखना, क्योंकि मैं ऐसे ही इंफॉर्मेटिव जो आपकी मिसिंग चीज़ें वो बताने वाली हूँ। जैसे कि हम सोचते हैं कि अब 11th-12th में कोचिंग ज्वाइन कर लेते, जो अभी 10th हुई है ना, जिनका बोर्ड 2025 में, वो क्या कर लेते हैं, अब 11th-12th में हमने कोचिंग ज्वाइन कर ली, हमारा तो नीट में सिलेक्शन पक्का ही है। जी नहीं, नीट में अगर सिलेक्शन चाहते हो तो अपना खुद का 100% देना, मतलब डेली के डेली लेक्चर करना मस्ट है। सिर्फ एज ए वेब सीरीज जैसे खत्म करते हो वैसे वेब सीरीज की तरह लेक्चर को ख़त्म मत करना। पूरे प्रॉपर माइंड सेट के साथ लेक्चर सुनने के लिए, लेक्चर अटेम्प्ट करने के लिए जाओ कोचिंग में ऑफलाइन। अगर ऑनलाइन कर रहे हो तो ऑनलाइन प्रॉपर टेबल चेयर के द्वारा, बेड पर प्लीज़ बैठना, क्योंकि हम सो जाते बेड पर, क्योंकि हम घर पे होते हैं तो कोई एक मतलब स्ट्रिक्टनेस वाइब नहीं होती, उसकी वजह से हम प्लीज़ एक स्ट्रिक्टनेस वाइब को फॉलो करो। टेबल चेयर, अपनी नोटबुक्स, बुक्स, पेन्स, अपनी क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें प्लीज़ पहले दिन से सेट कर लो, क्योंकि 2 साल का सिलेबस है। कुछ लोग सोचते कि ड्रॉप ईयर में हो जाएगा, जी हो जाएगा, बट आपको पढ़ते पढ़ते बैलेंस करनी आनी चाहिए चीज़ें। आज पढ़ा कल नहीं पढ़ा, कल का एक लेक्चर बैकलॉग है वो कर लेती हूँ मैं आज, फिर परसों का एक एक्स्ट्रा थोड़ा सा पढ़ लेती हूँ। जी नहीं, बैलेंस चीज़ें करनी है। डेली की डेली लेक्चर करने हैं, उसकी रिविजन करनी है, क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है, मस्ट है। क्वेश्चन प्रैक्टिस के बिना आपको कितना भी पढ़ लो, बिना क्वेश्चन प्रैक्टिस के आपका सिलेक्शन हो ही नहीं सकता। आप ऑब्जर्व कर लो, आप एवरी संडे की जो टेस्ट देते हो उससे भी क्वेश्चन प्रैक्टिस करके ही जाना है। सिर्फ थ्योरी पढ़कर कुछ नहीं होता, या सिर्फ क्वेश्चन प्रैक्टिस करके भी कुछ नहीं होता। क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है, जो क्वेश्चन गलत हुए उसके लिए फिर से थ्योरी पढ़ना ज़रूरी है। बायोलॉजी सब्जेक्ट जितना ईजी दिखता है उतना ईजी तो नहीं है, क्योंकि उतने उसकी क्वेश्चन कहाँ से घुमा फिरा कर आ सकती है वो आपको भी मालूम नहीं, मुझे भी मालूम नहीं। इसके लिए एक ही चीज़ है, पढ़ना, रिविजन करना, अपने माइंड सेट को डिस्ट्रैक्ट नहीं होने देना, इतनी ही चीज़ें इंपॉर्टेंट है। आप कौन सी भी कोचिंग में ज्वाइन कर लो। अब 720 मार्क्स ला सकते हैं क्या हम 2026 में, अभी से प्रिपरेशन कर ले तो अब उतना नहीं कह सकते अब, क्योंकि 700 से भी आगे जाने के लिए भी, क्योंकि अगर उन्होंने डिफ़िकल्टी लेवल बढ़ाई, इसकी तरह बढ़ाई, समझो 2025 की तरह ही डिफ़िकल्टी लेवल का पेपर आ गया 2026 में, तो 720 मार्क्स लाना नॉट ईजी, क्योंकि उनके हाथ में है पेपर कैसे बनाना है, पेपर का टाइम कितना बढ़ाना है, सब कुछ उनके हाथ, एनटीए के हाथ में। एनटीए जो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी है, जो आपकी नीट की एग्ज़ाम कंडक्ट करती है, तो उसके हमें 700 मार्क्स या 720 मार्क्स टारगेट करने हैं। हमें हमारा जो दिन का जो समय है वो कैसे हम ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्टिव बनाए, ज़्यादा से ज़्यादा हम अपने मार्क्स को इम्प्रूव कर सकें, ना कि ये कि 720 ही चाहिए, 720 ही चाहिए, क्योंकि अब एग्ज़ाम की लेवल हार्ड है। हमें कैसे भी करके सिलेक्शन चाहिए, अच्छे से अच्छे गवर्नमेंट कॉलेज में सिलेक्शन चाहिए, उसके लिए प्रिपरेशन करनी है हमें, क्योंकि वो 720 चाहिए। 720 मतलब जो 10th से ऑन कर रहे हैं 11th में, उनके लिए मतलब सबसे बड़ा ड्रीम होता है कि एम्स दिल्ली जाना है, उसके लिए हमें 720 मार्क्स चाहिए। तो 720 फिर क्या 200 भी मार्क्स आ जाएगा तो लगता है 200 से कुछ नहीं होगा, 720 ही चाहिए। अरे ऐसे अचानक 720 पर थोड़ी जंप करोगे तुम, थोड़ी प्रोग्रेस स्टेप वाइज ऐसी प्रोग्रेस होती चलती है।
सीधा बूम 10वीं से निकल के सीधा 720 नहीं। इस बीच में 2 साल की मेहनत आपको अच्छी तरीके से करनी है। और जो ड्रॉप के स्टूडेंट हैं उनको भी पूरा एनालिसिस तो हो चुका ना कि कैसा कैसा सिलेबस है, कोई कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं, किस तरह से प्रिपरेशन करोगे तो 1 साल में सारी की सारी चीज़ें कवर हो जाएगी। मतलब हार्ड उतना नहीं है, बट चीज़ें इतनी सारी है कि दिमाग में रखना है कौन सी चीज़ कहाँ पर लगानी है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी में। तो नीट का पेपर इजी भी नहीं और डिफ़िकल्ट भी नहीं, मीडियम है, मॉडरेट है। बट उसके लिए ज़्यादा पढ़ना ज़्यादा डिफ़िकल्ट, हार्ड, एक्सट्रीम लेवल आइंस्टाइन का दिमाग चाहिए जी नहीं। मतलब एकदम साइंटिस्ट वाला दिमाग ही चाहिए, तभी जाके नीट की एग्ज़ाम निकल सकती है जी नहीं। प्रॉपर एकदम अपने टाइम टेबल के अनुसार फॉलो करो। एक फॉर्मूला शीट बनाओ अपने फिजिकल केमिस्ट्री के लिए, फिजिक्स के लिए, बायोलॉजी के लिए। डेली का एक टारगेट सेट करो कि मेरी एनसीईआरटी की पेज इतने इतने कवर होने चाहिए और मेरी पूरी कंसेप्ट क्लियर होनी चाहिए कि मतलब एक विजुअलाइजेशन, एक इमेजिनेशन होनी चाहिए कि आंख बंद करके मैं आज क्या क्या पढ़ाई की दिन भर, क्या क्या मैंने आज कंसेप्ट क्लियर किए, क्या कितने क्वेश्चन सॉल्व किए और उसमें से कितने गलत हुए और क्यों गलत हुए। क्वेश्चन की एनालिसिस करना भी ज़रूरी है, तभी जाके सिलेक्शन हो सकता है। सिर्फ बड़े कोचिंग में एडमिशन लेकर या बड़ी बड़ी 1-2 लाख फीस भर के सिलेक्शन नहीं हो सकता है। मैंने इतने ज़्यादा स्टूडेंट देखे जो मतलब मेरी सिटी में, मतलब ऑल ओवर महाराष्ट्र में जो फेमस क्लास है 11-12 नीट जे के लिए, मैं उस सिटी में रहती हूँ। और मतलब हज़ारों में स्टूडेंट, 2,000, 10,000, कितने लाखों में स्टूडेंट एडमिशन लेते, उनमें से पढ़ाई कितने करते हैं रेगुलरली प्रॉपरली, कितने अटेम्प्ट करते। ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम 60-70 स्टूडेंट होते हैं जो प्रॉपर डेली का डेली हैंडल करते हैं। बाकी के स्टूडेंट आते हैं, 1-2 लेक्चर करते हैं, पीछे के रास्ते से गायब हो जाते हैं। कुछ क्लासेस में स्ट्रिक्टनेस भी होती है, बैठने के लिए बैठते पर माइंड उनका और किधर हो जाता है। ऐसे नहीं, आपको अगर आए हो नीट क्षेत्र में या IIT क्षेत्र में, जेईई क्षेत्र में, तो प्लीज़ अपना पूरा 100% देने की कोशिश करो। सिर्फ बड़े कोचिंग में एडमिशन लेने से कुछ नहीं होगा जब तक आप खुद का 100% नहीं देते, क्योंकि खुद का 100% देना बहुत ज़रूरी किसी भी एग्ज़ाम के लिए। बस यही सोचते रहना कौन सी स्ट्रैटेजी अपनाऊँ, कहाँ से पढ़ूँ, कैसे पढ़ूँ कि मेरा हो जाए। आप करने की तो कोशिश करो, आपको खुद ब खुद पता चल जाएगा कि मेरी कमी किस चीज़ में है। मेरी फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, बायोलॉजी में मैं किस चीज़ में कमी पड़ रहा हूँ। अगर आप बायोलॉजी का एक चैप्टर करते हो 4 बार 5 बार कर रहे हो पर उसकी क्वेश्चन ही प्रैक्टिस नहीं हुई, तो वो चैप्टर आपका कंप्लीट नहीं है। आपने उसकी समरी ही नहीं पढ़ी तो वो आपका चैप्टर कंप्लीट नहीं है। आपको प्रॉपर उसके लेक्चर के साथ, कंसेप्ट क्लियर के साथ, विद डायग्राम के साथ आपको वो चैप्टर फिनिश करना होगा। उसकी एनसीईआरटी प्रॉपर पढ़नी होगी एंड देन उसकी क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी होगी, समरी पढ़नी होगी। क्वेश्चन गलत हुए तो फिर से एनसीईआरटी पढ़नी होगी। असर्शन, रीजन, स्टेटमेंट वाइज मैच द फॉलोइंग, सभी के सभी क्वेश्चन को मतलब हैंडल करना आना चाहिए। सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ना और क्वेश्चन की प्रैक्टिस ना करना जी नहीं। क्वेश्चन प्रैक्टिस मस्ट है, क्योंकि यहाँ पर हमें थ्योरी लिखनी नहीं है कि थ्योरी लिखे मतलब कुछ ना कुछ मार्क मिल जाए। प्रॉपर एक्यूरेट आता है तो 4 मार्क, गलत करके आओगे तो 5 मार्क माइनस हो गए। इसकी वजह से हार्ड कुछ नहीं, बस आपको एक्यूरेट आना चाहिए, उसकी वजह से हार्ड एग्जाम लगती है। एग्ज़ाम कुछ हार्ड नहीं है, क्योंकि हम 10वीं तक हमें क्या चीज़ें मतलब हम हिस्ट्री, ज्योग्राफी, मराठी, हिंदी, इंग्लिश में कैसे उसके रिलेटेड थोड़ा भी आ जाए तो हम क्या करते हैं, लिख के आते हैं कुछ ना कुछ। बट अभी एक्यूरेट चाहिए, सब कुछ टोटल एक्यूरेट लिखोगे, एक्यूरेट ऑप्शन क्लिक करोगे तो ही 4 मार्क्स मिलने वाले, अदरवाइज गलत करके आओगे तो -5 मार्क। ऑल द वेरी बेस्ट, पढ़ाई करते रहना। बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।